हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाऊणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं होई मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बालबोध पाठमाला के आधार से गति के संदर्भ में चर्चा हम पिछली कक्षा तक कर चुके थे। बीच में बुंदेलखंड के अनेक गांवों में धर्म प्रभावना के लिए जाने का योग बना और कुछ अंतराल के उपरांत आज पुनः हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 6 द्रव्य बालबोध पाठमाला भाग 2 दूसरा भाग है, छठा पाठ है। जिनागम के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है द्रव्य। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ जीवन में द्रव्य को जाने बिना नहीं हो सकता, वस्तु को जाने बिना नहीं हो सकता। द्रव्य क्या चीज़ है, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की क्या परिभाषा है, द्रव्य के कितने भेद प्रभेद हैं, द्रव्यों का क्या स्वरूप है, इन बातों को बहुत गहराई से यहाँ इन्होंने समझाया है। देखिए, छात्र और अध्यापक दो के बीच में चर्चा चलना प्रारंभ हुआ और छात्र ने अध्यापक से पूछा, गुरुजी, अम्मा कहती थी कि जो हमें दिखाई देता है वह तो सब पुद्गल है, ये पुद्गल क्या होता है? क्या बात कहाँ से शुरू हुई? पुद्गल। पुद्गल जानते हैं पुद्गल क्या होता है? पुद्गल क्या चीज़ है? तो ये कहा कि भाई ठीक तो है, हमें आँखों से तो सिर्फ वर्ण, कलर, रंग वो ही दिखाई देता है और वह मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। यह अजीव द्रव्य है। परिभाषा याद करनी पड़ेगी भाई, पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल की परिभाषा क्या है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। बोल सकते हैं एक बार सब? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। अब देखो क्या गजब की बात है, जिसमें स्पर्श होगा उसमें बाकी के 3 भी होंगे नियम से। जिसमें रस होगा उसमें स्पर्श भी होगा, गंध और वर्ण भी होगा। स्पर्श मतलब जानते हैं? छूना, माने जिसे टच किया जा सकता है वो पुद्गल है। रस जिसे चखा जा सकता है वो पुद्गल है। जिसे सूंघा जा सकता है, जिसकी गंध है, वो सब पुद्गल है। जिसमें कलर है, वर्ण है, जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। कैसी व्याख्या हो गई? पुद्गल एक द्रव्य है जो अचेतन द्रव्य है, जो अजीव द्रव्य है। जीव और अजीव की चर्चा तो हम पिछले भाग में कर चुके हैं। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। और अजीव जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव भी नहीं करता, उसे अजीव कहते हैं। तो ये जो पुद्गल नाम का द्रव्य है, पुद्गल नाम की वस्तु है, पुद्गल नाम का पदार्थ है, यह पुद्गल नाम का पदार्थ अजीव है। ये पुद्गल नाम का पदार्थ अचेतन है, चेतनता नहीं है, इसमें चेतना नहीं है, पुद्गलों में ज्ञान नहीं है।
अब हमें जो कुछ भी दिखता है वो क्या दिखेगा बोलो? या तो ब्लैक दिखेगा या वाइट दिखेगा, ब्लू दिखेगा, रेड दिखेगा, कलर ही तो दिख रहे हैं ना। आपने इधर देखा मेरी तरफ तो ये कपड़े दिखे तो किसी न किसी कलर के दिखेंगे, बाल दिखे तो कलर है, चेहरा दिखा तो कलर है, दीवार है, जमीन है, मकान है, सब कुछ कलर दिख रहा है ना हमारे को। क्या देखने में आ रहा है? रंग, वर्ण। बोले वर्ण जिसमें पाया जाता है उसे कहते हैं पुद्गल। हाँ बोलो। स्पर्श है उसमें, स्पर्श। हमने कहा जहां एक होगा वहां दूसरा भी होगा, जहां एक होगा वहां अन्य भी होंगे। देखो भाई, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। आंख से नहीं दिखने पर भी एक चीज पकड़ में आ रही है ना, एक यदि ख्याल में आ गई तो दूसरी होंगी होंगी उसमें नियम से। ये पुद्गल की विशेषता है, स्पर्श रस गंध वर्ण। अब जैसे हमने आत्मा की बात कही थी पहले, जीव के बारे में, जो जानता देखता है, सुखादिक का अनुभव करता है, तो जो जानता है वो देखता भी होगा, वो सुख दुखादिक का अनुभव भी करता होगा, उसमें चारित्र नाम का गुण भी होगा, उसमें सुख नाम का गुण भी होगा। ये जहां एक होता है वहां दूसरे सब गुण हैं, एक गुण से बाकी गुणों की पहचान हो जाती है। अभी यहां पुद्गल की बात कही, पुद्गल समझ में आया कि नहीं? पुद्गल इसकी व्याख्या कहीं कहीं ऐसी भी की जाती है, पूरयति गालयति इति पुद्गल है, पूर्ण और गलन स्वभाव वाला पुद्गल है। स्कंधों की अपेक्षा से बात करते हैं। स्कंध शब्द क्या है? स्कंध किसे कहते हैं? अनेक पुद्गल परमाणुओं के मिले हुए एक ग्रुप का नाम स्कंध है। परमाणु क्या चीज है? जिसका दूसरा हिस्सा ना हो सके उसका नाम परमाणु है। क्या परिभाषा उत्पन्न होता है, समय बिताता है, समय बिताता है क्यों कहें हम? जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पत्ति संहार विनाश आदि जिसमें देखे जाते हैं। लेकिन पुद्गलों की अपेक्षा से देखो, जीव उत्पन्न हुआ और जीव मर गया, ये सापेक्ष कथन किया गया। उत्पत्ति और विनाश ये वस्तु का लक्षण है, पुद्गल का नहीं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कभी करेंगे चर्चा, अभी तो बहुत सामान्य स्तर से हम इस विषय को ले रहे हैं। जहां उत्पाद है माने उत्पन्न होना, जहां व्यय है माने नष्ट होना, और जहां स्थिरता है वो तो द्रव्य है। जीव भी उत्पन्न होता है नष्ट, पर्यायों की अपेक्षा से। प्रति समय पर्याय माने अवस्था बदलती है, उस अपेक्षा से जीव के उत्पन्न होने और नष्ट होने की बात होती है। यहां पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं हम। पुद्गल किसे कहें? अभी देखो, कोई एक ऐसी वस्तु है, जैसे हवा की बात की, हवा। हवा आप देख पा रहे हैं? देख तो नहीं रहे, लेकिन छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श के माध्यम से, स्पर्शन से महसूस करने में आ रही है। हवा जब आ रही है तो वो टच हो रही है। तो जो चीज टच हो रही है माने जो चीज में स्पर्श है, इसका मतलब उसमें रस भी होगा, इसका मतलब उसमें गंध भी होगा, इसका मतलब उसमें वर्ण भी होगा, कलर भी होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एक है ना, वहां दूसरे भी होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप कि हाँ वायु का एक जीवों का शरीर है ना, हवा जो है ये वायु का एक जीवों का शरीर है, शरीर पुद्गल है। अभी देखो, हवा में गंध है या नहीं है? कभी कभी फील करते हैं ना हम लोग, अरे बदबू आ रही है, समझ में आ रहा है हमारे को, गंध है, यहाँ दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, मंद सुगंधित पवन बह रही है। इसका मतलब स्पर्श के साथ साथ उसमें गंध भी समझ में आ रहा है। क्या वर्ण तो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत से सूक्ष्म पुद्गल परमाणु ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो अनुमान से उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पुद्गल के विशेष गुण हैं
जहाँ एक होगा वहाँ दूसरे मानने ही पड़ेंगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे बात हमने हवा के संदर्भ में कही है, इसी तरह से और वस्तुओं के बारे में भी लगाई जा सकती है। आपने आंख बंद की, दिखाई नहीं दे रहा है, हमने कहा आंख बंद करो और मुंह खोलो। हमने कोई चीज़ रखी आपके मुख में, आपने उसका स्वाद लिया, वाह क्या स्वाद है, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, कुछ तो स्वाद आया होगा। उस स्वाद को क्या कहते हैं, एक दूसरे शब्दों में कहते हैं रस। रस है वो। तो इसका मतलब वो जीव का स्वाद आया था या किसी और चीज का था? बोले पुद्गल का स्वाद था। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये जो स्वाद है, ये जो रस है, रस नाम का जो गुण है, ये पुद्गलों में पाया जाता है। इसी तरह से सुगंध और दुर्गंध, इसी तरह से दिखाई देने वाला कलर जो भी दिखता है हमारे को, वो सब पुद्गल है। उमा स्वामी आचार्य ने 2 परिभाषाएं लिखी तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में। एक परिभाषा लिखी, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। बोले जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं उसका नाम है पुद्गल, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा दी, रूपीण है पुद्गला। जो रूपी होते हैं वो पुद्गल होते हैं। रूपी मतलब दिखाई देने वाले। रूपी शब्द का अर्थ और करता हूं, एक ध्यान देना। 5 प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से जो कहीं ना कहीं पकड़ में आवे वो सब पुद्गल है। अभी शब्द हम सुन रहे हैं, शब्द कौन से द्रव्य है बताओ? शब्द क्या चीज है? शब्द भी पुद्गल है, क्योंकि कर्णेंद्रिय से पकड़ में आ रहे हैं। तो पुद्गल पूर्यति गालयति, पूर्ण गलन, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, ये स्कंद बन गया। माने समझ लीजिए पेड़ था, तो पेड़ की कटिंग हुई, लकड़ियां निकल गई, लकड़ियां थी, उन लकड़ियों से फर्नीचर बन गया। फर्नीचर था, फिर गल गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर किसी ने उसको जला दिया तो कोयला बन गया, ठीक है ना। कोयले से फिर वो क्या हुआ, वो राख बन गई, और राख बन करके बिखर गई। तो पुद्गल खत्म हो गया कि नहीं? नहीं हुआ, क्योंकि असली पुद्गल द्रव्य परमाणु है। क्या परमाणु असली द्रव्य है? ये स्कंद तो अनेक पुद्गल द्रव्यों को मिलकर के बना है। ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत सारे अनंत अनंत पुद्गल द्रव्यों को मिलकर के ये संरचना दिखाई दे रही है हमारे को। और जो ये संरचना दिख रही है, इसमें से अनंत पुद्गल परमाणु निकल रहे हैं प्रति समय। निकाल जी, प्रति समय निकल रहे हैं, और प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु आ भी रहे हैं, और फिर भी ये बॉडी स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों बना हुआ दिखाई देता है। लोग कहते हैं पिछले 20 साल से मैं अपने शरीर को मेंटेन करके चल रहा हूं, शरीर वैसा का वैसा है, वजन ने घटाया है ना बढ़ाया है, इतना मेंटेन करके चल रहा हूं मैं, घटा भी नहीं 20 साल से। और लोग देखने वाले भी कहते हैं अरे साहब पिछले 20 साल में आप तो बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही दिख रहे हो। हम आपसे पूछ रहे हैं बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? प्रति समय बदल रहे हैं। हर समय शरीर में से अनंत पुद्गल परमाणु निकल रहे हैं, हर समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं। हाँ, बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं? कब बढ़ रहे हैं बताओ? नाखून बढ़ रहे हैं कि नहीं? ये नाखून कब बढ़ रहे हैं? शेर कब बढ़ रही है? हर समय। इसका मतलब वो परिणमन चल रहा है, वो परिवर्तन कंटिन्यू हो रहा है। ये सब किस में हो रहा है परिवर्तन? तो हम कहेंगे पुद्गलों में हो रहा है। ये परिवर्तन पुद्गल द्रव्य में हो रहा है। अभी इन्होंने देखो क्या कहा परिभाषा में, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा द्रव्य है भाई? पुद्गल अजीव द्रव्य है। छात्र ने प्रश्न किया, साहब ये आप द्रव्य कह रहे हो, बार बार में द्रव्य शब्द का प्रयोग कर रहे हो, पहले हमें आप पुद्गल द्रव्य पुद्गल द्रव्य, पुद्गल तो आपने बता दिया, ये द्रव्य क्या होता है? द्रव्य किसे कहते हैं? ये जिनागम के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं सब, जिसकी चर्चा चल रही है। इनको समझे बिना जैन धर्म का मर्म समझ में नहीं आएगा।
असली जैन धर्म, रियल जैनिज्म, जैन फिलोसॉफी क्या चीज है, वो द्रव्य को समझने के बाद समझ में आएगी। सच्चा जैन धर्म यदि आप समझना चाहते हैं तो द्रव्य की परिभाषा, 6 द्रव्यों का स्वरूप, 6 द्रव्यों की परिभाषा और फिर उनमें स्वतंत्रता की चर्चा। हाँ, होता है। अरहंतों का शरीर भी पुद्गल है। अरहंतों का शरीर जो है वो हमारा शरीर ही परिवर्तित होकर के अरहंत जैसा हुआ ना। लेकिन उनके दाढ़ी नाखून होते हैं। हाँ, नख केश नहीं बढ़ते, ये विशेषता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शरीर भी पुद्गल पुद्गल परमाणु होकर के बिखर जाएगा। कब तक रहेगा? उनके शरीर में भी ये परिवर्तन हो रहे हैं, उठना, बैठना, गमन करना, वाणी खिरना, ये सब परिवर्तन वहां भी दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं तो गमन होता है। उनके शरीर में भी अनंत पुद्गल परमाणु निकल रहे हैं और अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं। प्रत्येक स्कंद का, ये कपड़े ये नए से पुराने कैसे हो रहे हैं? ये खंबा जो टोडरमल जी के समय से, जहां टोडरमल जी कई बार यहां खड़े हो जाते थे खंबे के हाथ लगा करके बातें करते रहते थे, कभी फील करते हैं क्या ऐसा आप लोग? हम कभी इसके हाथ लगा करके खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है ये यहाँ पंडित जी खड़े थे, यहीं हाथ लगा करके गए हैं, उनसे स्पर्शित हैं। ये वही है ना, ये खंबे वही है ना, 300 साल पुराने। सुनो भाई, इनमें से अनंत पुद्गल परमाणु निकल रहे हैं, हर समय आ भी रहे हैं और स्ट्रक्चर मेंटेन है। समझ में आ रही है बात कुछ? पुद्गलों का ऐसा ही स्वरूप है। इनके लिए कहा गया ये पुद्गल द्रव्य हैं। पुद्गल क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्या चीज होती है? शिष्य ने प्रश्न किया। पुद्गल भी समझाएंगे, पुद्गल की भी चर्चा करेंगे अभी और विस्तार से। पहले द्रव्य की परिभाषा देख लो। पुद्गल की परिभाषा याद हो गई सात्विक? आर्य, क्या परिभाषा? स्पर्श रस गंध क्यों उड़ा दिया? स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसका नाम पुद्गल है। ठीक है, अच्छा चलो, कभी कभी आप ऐसा महसूस करते होंगे, हाँ शब्द नहीं लिया कोई बात नहीं, शब्द भी पुद्गल की अवस्थाएं हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण, कर्ण कैसे लेंगे? कर्ण अलग चीज है, ये तो गुणों की चर्चा चल रही है। कर्ण तो इंद्रिय है ना, कर्ण तो इंद्रिय है, ये पुद्गलों के गुण हैं। बहुत दिनों से कोई कमरा बंद पड़ा था और कोई व्यक्ति हमें वो कमरा दिखाने के लिए ले गया। खाली पड़ा है साहब 4 महीने से, क्या दिखाने के लिए ले गया। अंधेरा था, जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने कहा कि ये कमरा खाली पड़ा है, देखो आप खाली है। आपको क्या दिख रहा है अंदर? कुछ दिख रहा है कि नहीं? मिट्टी दिख रही है? धूल मिट्टी दिख रही है। अच्छा, धूल मिट्टी तो जमीन पर दिख रही है, ठीक है ना, जाले भी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, वो सब साफ कर दिया। अब कमरे में क्या है? हवा। हवा होगी कि नहीं? वहां एयर है या नहीं? ऑक्सीजन है या नहीं? बोले पुद्गल है ये। आपको वहां कमरे में क्या दिखाई दे रहा है? कि साहब खाली दिख रहा है। कि नहीं, खाली में क्या दिख रहा है? अरे खाली है तो दिख क्या रहा है? कुछ नहीं है, खाली है। मैंने कहा सुनो, वो जो खाली है वहां आपने कहा कि एक बार लाइट तो जलाओ। कि नहीं, लाइट नहीं जल रही तो तुम्हें क्या दिख रहा है? अंधकार, अंधेरा दिख रहा है कि नहीं? वो पूरा का पूरा रूम अंधकार से भरा हुआ है या नहीं? ये अंधकार पुद्गल की अवस्था है। माने वो पूरा रूम अंधकार के परमाणुओं से भरा हुआ है। लाइट ऑन किया आपने, स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। अब वो जो रूम भरा हुआ दिखाई दे रहा है वो प्रकाश से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो पुद्गल के परमाणु जो अंधकार रूप थे वे पुद्गल के परमाणु प्रकाश रूप हो गए। खाली नहीं है, ऐसे सूक्ष्म होते हैं कि आप चलोगे तो टकराएंगे नहीं। आप चलोगे तो आपके चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाथ हिलाओगे, अरे साहब भरा हुआ है, यहाँ तो हिलने की जगह नहीं है, पूरा कमरा भरा है। सूक्ष्म होते हैं पुद्गल परमाणु, सब तरह के होते हैं, अनंत परमाणुओं से भरा हुआ है वो। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र 5वें अध्याय में एक सूत्र दिया, शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं।
तत्वार सूत्र ग्रंथ अपना 5वां अध्याय, और उसमें ये बातें कही है। शब्द भी पुद्गल है, आतप भी, उद्योत भी, तम भी, छाया भी, छाया, अंधकार, प्रकाश, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। समझ में आ रही है बात कुछ भी? कान से जो शब्द सुनाई दे रहे हैं वो भी पुद्गल के परमाणु हैं। शब्द देखे नहीं होंगे किसी ने, लेकिन शब्द छूने में आते हैं या नहीं, बतलाओ। शब्दों में स्पर्श है या नहीं है? शब्दों में स्पर्श है, स्पर्श के बिना शब्द नहीं हो सकते। शब्द जब तक स्पर्श नहीं होगा तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। ये कर्णेंद्रिय को प्राप्यकारी कहा है न्याय शास्त्रों में। माने शब्द जो यहां से बोले गए हैं, ये शब्द की तरंगें, ये शब्द के परमाणु जो अदृश्य है, जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द के परमाणु जब कान कर्णेंद्रिय से आकर टच होते हैं तब सुनाई देता है। परमाणु टच हो रहे हैं यहां आकर के। इसीलिए तो कभी जब धमाका तेज होता है, आवाज बहुत तेज होती है, तो आपके कान का पर्दा फट जाता है। कैसे फट गया? इसका मतलब वो ध्वनि, वो आवाज, वो शब्द हमारे कान से आकर टकराए हैं, कर्णेंद्रिय से, कान के पर्दे से आकर के टकराए हैं। देखो इसके स्पर्श पने को मैं सिद्ध करता हूं। हम बोल रहे हैं और बोलते बोलते मैंने बात करते हुए बीच में ऐसे हाथ लगा लिया, तो जैसे ही मेरा हाथ सामने आता है वैसे ही आवाज कम हो जाती है। इसका मतलब ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये जो भाषा वर्गणाएं हैं, ये जो पुद्गल हैं, ये जो पुद्गल के परमाणु हैं, ये हाथ के माध्यम से रुक रहे हैं। दीवार से आवाज रुकती है। समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस है, बादल गरज रहे हैं, धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट कहीं दूर हुआ है और हमारे मकान में दरार आ गई। ये क्या हुआ? विस्फोट हुआ है 500 मीटर की दूरी पर, आधे किलोमीटर की दूरी पर विस्फोट हुआ, एकदम धमाका हुआ किसी के यहां, सिलेंडर फट गया और वहां फटा, और यहां क्या हुआ? यहां दरार पड़ गई। ये क्या हुआ? माने वो जो ध्वनि के जो परमाणु थे वे आकर के टकराए हैं और उनके टकराने की वजह से वो दरार पड़ गई है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं सब आपको? कठिन तो नहीं है। आवाज भी पुद्गल है, आवाज में स्पर्श है, जिसमें स्पर्श है उसमें रस भी होगा, उसमें गंध भी होगा और उसमें वर्ण भी होगा। हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। क्या अभी देखो हमारी आंखों की तो सामर्थ्य ही कितनी है। कभी कभी पुस्तकों में बहुत छोटे बारीक सूक्ष्म जीव इधर से उधर चलते हुए दिखते हैं अपने को, बहुत बारीक है। जब चलते हैं तो दिखता है कि पूरा जीव है, और नहीं चलते तो आपको लगता है? नहीं चलते तो कैसा लगता है बताओ? लगता ही नहीं है कि वो जीव है। कभी कभी आप फील करते हैं कि कुछ नहीं है यहाँ, तो फूंक मारो तो इतनी पावर होती है उनमें, फूंक मारो तो हिले नहीं। बोलो, मच्छर उड़ सकते हैं, चींटियां उड़ सकती हैं, लेकिन वो जो इतना सा बारीक दिखाई दे रहा है डॉट जैसा, उसमें इतनी पावर है कि बहुत तेज फूंक मारो फिर भी वो जम के बैठा है वहां। वो जो डॉट दिख रही है ना, जो शरीर है वो उसका, उसमें अंदर जीव मौजूद है। जो शरीर दिख रहा है उस शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु हैं। क्या जैन दर्शन के हिसाब से ये पुद्गल के जो परमाणु हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। सुई की नोक जितने हिस्से पर एक सुई बारीक सिलने वाली, उस सुई की नोक कितनी बारीक है वो, उस सुई की नोक जितने हिस्से पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। इन पुद्गल परमाणुओं में सूक्ष्म रूप परिणमन करने की भी योग्यता है और स्थूल रूप परिणमन करने की भी योग्यता है। पुद्गल द्रव्य कंप्रेस हो जाते हैं, सिमट जाते हैं, फैल जाते हैं, ऐसी पावर है पुद्गलों में। पौद्गलिक शक्तियां हैं। मैंने बहुत सालों पहले एक लेख लिखा था, पुद्गल द्रव्य और वैज्ञानिक आविष्कार। वर्तमान में जितने आविष्कार दिखाई देते हैं, जितने चमत्कार दिखाई देते हैं, इन सब चमत्कारों के पीछे यदि किसी द्रव्य का हाथ है तो उसका नाम है पुद्गल द्रव्य। पौद्गलिक शक्तियां हैं। जिस तरह से जीव में शक्तियां हैं उस तरह से पुद्गल में भी शक्तियां हैं। समझ में आ रही है कुछ बात?
शक्ति है, पावर है, गुण है, धर्म है, योग्यताएं हैं, क्वालिटीज है सब द्रव्यों में, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही यह है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। परिभाषा पढ़ी क्या नीचे? छात्र ने प्रश्न क्या किया? द्रव्य किसे कहते हैं? गुरुजी ने क्या जवाब दिया? अध्यापक ने बोलो सभी, गुणों के समूह को। अच्छा जवाब देना, गुणों के समूह को क्या कहते हैं? गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। ये साहब गुणों के समूह को समझ में नहीं आ रही हमारे को बात। गुणों के समूह का क्या मतलब है? हर वस्तु में क्वालिटीज है, हर वस्तु में उसके अपने अपनी योग्यताएं हैं। यद्यपि ये गुण कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इन गुणों की विशेषताएं होती है, किस तरह की है, ये सब चर्चाएं अपन आगे वाले भाग में भी करेंगे, भाग 3 में, जहां द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा होगी। अभी तो मैं संक्षेप में बतला रहा हूं आपको। इन पुद्गलों की शक्तियां, इन पुद्गलों की पावर बहुत है, क्योंकि अनंत पावर है एक पुद्गल के परमाणु में। गुणों का समूह है, उस पुद्गल के परमाणु में स्पर्श भी है, पुद्गल के परमाणु में रस भी है, पुद्गल के परमाणु में गंध भी है, पुद्गल के परमाणु में वर्ण भी है। यदि पुद्गल के परमाणु में ये सब ना हो तो 2 पुद्गल परमाणु मिलकर के भी नहीं होंगे। तो अनंत पुद्गलों को मिलकर के कोई स्कंद बन गया, मान लीजिए कोई भी स्कंद, ये स्कंद है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिलकर के बना है ना, ये जो दिखाई दे रहा है। अब ये अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिलकर के बना है, तो इसके अनंत पुद्गल परमाणु कभी बिखर भी सकते हैं। बिखरेंगे तो हमें नहीं दिखेंगे। जैसे हमने अभी लकड़ी के बारे में कहा था आपको, राख हो गई, दिखना बंद हो गया, अब नहीं दिख रहे हैं कुछ भी। वे जब वापस इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाता है। हम आपसे कह रहे हैं, चलिए जब जन्म हुआ था तो हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 1-1.5 फीट के आसपास था शरीर। एक फीट मान लो, 1 फीट था शरीर, जन्म हुआ उस समय। उसके बाद में आपकी हाइट अभी 5.5 फीट, 5.25 फीट, 5 फीट जितनी भी हो गई है। ये हाइट कैसे हुई? किसने खींच के लंबा किया आपको? है? किसी ने नहीं। कि बड़ा करने के लिए छोटे बच्चों को पहले पैर खींचते होंगे, कभी कभी हाथ पांव ऐसे खींचते रहते होंगे उसको, कैसे बड़ा होता होगा वो बालक, क्या होता है, ये कैसे बढ़ रहा है? इसका मतलब अदृश्य रूप से हमें नहीं दिखाई देते हुए भी वे पुद्गल के परमाणु प्रति समय ग्रहण करने में आ रहे हैं, इस शरीर में एकत्रित हो रहे हैं, इस शरीर के साथ में आकर के बढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा है। और डे बाय डे बच्चा बढ़ता चला जाता है। कब बढ़ गया बतलाओ आपका शरीर? कौन से दिन बढ़ा था भैया? हैं? बढ़ा तो है, ये तो नक्की है। वजन भी बढ़ा है, आकार प्रकार भी बढ़ा है। कब बढ़ा है हम नहीं कह सकते। वो पुद्गल के परमाणु, शक्तियां कैसी कही है इनमें। एक पुद्गल के परमाणु में शास्त्र ये कहते हैं 14 राजू गमन करने की सामर्थ्य एक समय में। समय में, एक समय मतलब सेकंड का असंख्यातवां भाग, 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग, माने सेकंड के असंख्यातवें पार्ट में, इतने कम टाइम में एक पुद्गल का परमाणु एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, लोक के एक कोने से लेकर लोक के दूसरे कोने तक गमन कर सकता है एक समय में। अब हमें विज्ञान के आविष्कार दिखते हैं, चमत्कार दिखते हैं, आश्चर्य लगता है हमारे को, अरे यार यहाँ से हमने मेल की और पूरी की पूरी फाइल पहुंच गई, ये लंदन पहुंच गई, ये जापान पहुंच गई, ये वहां पहुंच गई, यहाँ से हमने मेल की ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, अमेरिका। क्या हो गया ये? सेकंडों में पहुंच रही है। जैन दर्शन तो ये कह रहा है सेकंड के असंख्यातवें भाग में पहुंच सकती है। अभी हमने कितना पकड़ पाया है, ये आविष्कार कितने सक्षम हो पाए हैं, बहुत कम है। यद्यपि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ये प्रयास सराहनीय है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं हमारे चित्त में उनसे कई गुना ज्यादा महिमा वीतरागी दिगंबर संतों की आनी चाहिए, जिन्होंने जंगल की गुफा में बैठे हुए, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से ऐसे सूक्ष्म विषय, ऐसी सूक्ष्म बातें हजारों वर्षों पहले, जब साइंस डेवलप नहीं थी, साइंस जानता नहीं था कोई भी,
एक्सपेरिमेंट के साधन नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, और उन्होंने दिव्य ज्ञान के माध्यम से इन बातों को प्ररूपित कर दिया। बोलो क्या चमत्कार है ये! उन्होंने कैसे लिख दिया कि पुद्गल के परमाणु इतने गमन कर सकते हैं। इन पुद्गल परमाणुओं में सूक्ष्मत्व शक्ति है, गमन शक्ति है, सूक्ष्म रूप से परिणमन करने की शक्ति है। मैंने 20 ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए अपने उस आर्टिकल में, माने जहां जगह जगह पर यह प्रयोग किया गया। देखो पुद्गलों में इतनी शक्ति है कि सारे पुद्गल परमाणु लोक के यदि सूक्ष्म रूप से परिणमन करें तो क्या हो सकता है? बोले वो सुई की नोक जितने हिस्से में आ सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? और देखो जैन दर्शन ये कह रहा है इतना होने के बावजूद भी एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणुओं से अनटच रहे, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से स्वतंत्र रहे, उसमें डिस्टर्ब नहीं करे। मैं जब भी ऐसी बात करता हूं इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता हूं। हमने जब कंप्यूटर सीखा था 95 में, तो उस समय 1.2 MB की फ्लॉपी चलती थी। क्या उसकी साइज होती थी 6 इंच की, 6x6 की साइज होती थी। रविंद्र भैया ध्यान होगा, देखिए सबने 6x6 की साइज होती थी फ्लॉपी। और साइज उसमें कितनी कैपेसिटी है उसकी स्टोरेज की? 1.2 MB। क्या उसके बाद में साल 6 महीने में ही कुछ और विकास हुआ, और क्या हुआ? छोटी आ गई। उसकी साइज थी, कैपेसिटी थी 1.44 MB। वो 1.2 की थी, 6 इंच की। और ये जो दूसरी आ गई है इसकी साइज है 3 इंच की, साइज 3 इंच और कैपेसिटी 1.44 MB। क्या अच्छा, और आगे बढ़े फ्लॉपी से बढ़ करके बीच बीच में कई तरह की चीजें और आई। और फिर क्या हुआ? CD आ गई। अब CD की कैपेसिटी कितनी है? 700 MB। क्या बात कर रहे हो? साइज वही पतली सी प्लेट और कैपेसिटी कितनी है? 700 MB। DVD आ गई, कितनी कैपेसिटी हो गई उसकी? 4GB। 4GB का मतलब क्या हो गया? 1016 MB होते हैं 1 GB में। अब 4 का मतलब हो गया 4064 MB। 4064 MB एक DVD में। अब देखो साहब पेन ड्राइव आ गई है, हालत तो देखो। ये जो थंब ड्राइव जब आई थी, पेन ड्राइव आती थी 1 GB की। क्या आज मेरे पास रखी है पुरानी 1 GB, फिर 2 GB की। अभी क्या है स्थिति? 16, 32, 64, 128। अरे अभी तो टेराबाइट आने लगी है। क्या टीबी कहते हैं। 1000 GB की 1 TB, 5 TB की आ रही है 5000 टेराबाइट, 5000 GB। कितनी सी कैपेसिटी में? इतना सा, जेब में रख करके घूमो आप उसको। क्या मतलब ये क्या है? माने उन पुद्गलों को इतने से में गर्भित कर लिया। और मटेरियल कैसा? एक पेन ड्राइव छोटी सी की चेन जैसी, और उसमें क्या क्या है? उसमें सैकड़ों ग्रंथ हैं, उसमें हजारों भजन हैं। क्या उसमें सैकड़ों प्रवचन हैं, उसमें अकाउंट्स भी है, अकाउंट्स का डेटा भी है, उसमें आपके फोटोज भी है, उसमें वीडियोस भी हैं। क्या क्या गजब है भाई इस चीज में है। ये जो है हमारे पास में, इसमें सब है इतना। तो एक दूसरे में मिल जाता होगा। आप देखो भाई, एक ही विद्वान के प्रवचन भरना, उसमें अलग अलग विद्वानों के भरोगे तो क्या पता कोई बोलते बोलते कोई दूसरा आ जाए। हैं? कितना सेपरेशन है देखो आप, कितनी ये पुद्गलों की पावर है। माने आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है, सारे रेफरेंस दिए मैंने, एक एक श्लोक वार्तिक में क्या कहा, राजवार्तिक के अंदर क्या कहा, अलग अलग ग्रंथों के अंदर कहां कहां किस किस तरह के प्रमाण मिलते हैं। आप खोजो तो सही, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। काव्य अपूर्वम दिशदे पुग्गल दव्वस्य अपूर्व सत्ती, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा में पढ़ा था अपन ने। पुद्गल द्रव्य में कोई अपूर्व शक्ति दिखाई देती है। मुझे मालूम है, अभी सेमिनार था 1-2-3 साल पहले उदयपुर में, 2-3 साल हुए, शायद 2 साल हो गए होंगे। वहाँ सेमिनार था और उस सेमिनार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जैन धर्म ये विषय था। उस सेमिनार में मैंने जो अपना उद्बोधन दिया, पुद्गल द्रव्य और विज्ञान, इस सब्जेक्ट पर
तो जब मैं पुद्गल द्रव्य की इतनी बातें कर रहा था तो मुझे मालूम है सामने बैठे हुए पूरे मुमुक्षु समाज हैं, सैकड़ों लोग जो सामने बैठे हुए थे। मैंने बीच में कहा, मुझे मालूम है इस सभा में हम सबको आत्मा की शक्तियां और आत्मा की महिमा सुनने की आदत है, अभ्यस्त हैं हम। सभा में बैठे हुए लोगों ने शायद ही कभी पुद्गल की शक्तियों के बारे में इतना सुना होगा। हम क्यों करें पुद्गलों की शक्ति की चर्चा, लोग ऐसा कहते हैं ना। लेकिन सुनो भाई, ये पुद्गलों की शक्तियों की चर्चा करने से हमें पुद्गल भी द्रव्य है और वो अचेतन होते हुए भी उसमें इतनी शक्तियां हैं। सर्वज्ञता की महिमा आती है, वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है, जिनागम की महिमा आती है। और पुद्गल तो हमें दिख रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, प्रकट दिखाई दे रहे हैं ना पुद्गल। आज से यदि 100 साल पहले पुद्गल द्रव्य की इस सूक्ष्म परिणमन शक्ति को सिद्ध करना होता तो हमारे पास में कोई एग्जाम्पल नहीं था, फिर भी आचार्यों ने एग्जाम्पल दिए हैं। पुद्गल परमाणुओं को कंप्रेस करने के जो एग्जाम्पल दिए हैं वो उनके उदाहरण वो भी बताता हूं आपको, जो शास्त्रों में मेरे को मिले हैं। ये तो कितना अच्छा एग्जाम्पल मिल गया हमारे को, पेन ड्राइव के अंदर सब कंप्रेस होकर के आ गया, अकाउंट्स उसमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि तू जाग रहे चेतन प्राणी, वजन चलते चलते दूसरा चलने लगा, जिया कब तक घूमेगा संसार में, एक लाइन के बाद दूसरी डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब अलग अलग है कि नहीं, परमाणु स्वतंत्र है कि नहीं, जो चलाओगे वही चलेगा ना, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना। इतनी सूक्ष्म जगह पर रहते हुए भी अभी सोचो आप, उसमें भी वो पेन ड्राइव बहुत बड़ी है, उसमें असलियत में तो जो चिप लगी है, मोबाइल की चिप की बात कर लो, सिम कार्ड आपका पहले बड़ी साइज का आता था, फिर छोटी साइज का आने लगा, फिर और छोटा हो गया और अब इतना छोटा आता है वो। और उसकी कैपेसिटी क्या क्या उसमें समाहित हो रहा है, गर्भित हो रहा है, पावर है पुद्गलों में इस प्रकार की। तो अभी आचार्यों ने क्या एग्जाम्पल दिए, आचार्यों ने एग्जाम्पल दिया जपा पुष्प का, पुष्प वगैरह के एग्जाम्पल दिए, इत्र के एग्जाम्पल दिए। माने वो पुद्गल परमाणु कंप्रेस होकर के एक डिब्बी में आ गए, इतनी सी शीशी में, सुगंध के परमाणु। अब कहा उन्होंने सूक्ष्म रूप से इकट्ठे किए तो वो इतने से में आ गए। अब इनका फैलाव देखो, आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। हमने उसका ढक्कन खोला, समझ में आ रही है, ढक्कन खोला और 10 मिनट में हमने देखा पूरा रूम महक गया। अरे ये क्या हुआ, उसके जो इतने से परमाणु थे वो परमाणु सारे रूम में फैल गए। समझ में आ रही है आपको, ये फैलाव हो गया उसका। हाँ, अगरबत्ती वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं, सुगंध है, तो ये सब फैलती है। उन्होंने कहा कस्तूरी, ऐसे एग्जाम्पल दिए, वो नाभि में है उसके, हिरण के, और वो वहां से बाहर निकलती है तो देखो आप चारों तरफ वातावरण कैसा सुगंधित हो जाता है। उन पुद्गल परमाणुओं की फैलाव शक्ति, यदि वे फैलें तो पूरे रूम में फैल जाएं, और यदि वे कंप्रेस होकर के आए तो इतने से में समाहित हो जाएं। वही परमाणु सबके सब एकत्रित हो गए, एक जगह पर आ गए। ऐसी है शक्ति। आजकल तो वैज्ञानिक आविष्कारों से सारी चीज़ें इतनी समझ में आती है हमारे को। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, इतने मोटे होते थे, फिर छोटे हो गए, फिर छोटे हो गए, इतने से रह गए हैं। ये सारे जिन चीज़ों के एसेंस निकल आते हैं समझ लो आप, तो उसमें से वो चीज़ पूरा का पूरा निकाल लिया, निचोड़ करके हमने इतने से के अंदर निकाल लिया उसको। ये जितने पावरफुल ये जो आते हैं कैप्सूल है, दवाइयाँ हैं, साइज एक जैसी। एक प्रवचन बहुत सालों पहले किया था मैंने, अविभागी प्रतिच्छेद, यूट्यूब पर अवेलेबल है, कई सालों पहले हुआ, अमेरिका वालों के विशेष डिमांड पर। उसमें मैंने ऐसी चर्चाएं बहुत की, अविभागी प्रतिच्छेद की, पुद्गलों की पावर की। वो पावर क्या चीज़ है, एक गोली वाइट कलर की दिखाई दे रही है, राउंड शेप में है, वजन उसका जितना है उतना ही है, लेकिन पावर कितनी है, 10 mg की। दूसरी की कितनी पावर है कि 25 MB की। ये तीसरी कितनी है, 1000 MB की। साइज एक जैसी दिख रही है, कलर एक जैसा दिख रहा है, वजन एक जैसा है, लेकिन दिखता है हमारे को, सब ख्याल में आती है सारी बातें। अरे ये है एक, नहीं 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 भैया ये बहुत हैवी है, हैवी डोज। हैवी डोज मतलब क्या चीज है, परमाणु बम, इस तरह की चीजें। तो बहुत तरह की बातें हैं जिनके आधार पर हम इन शक्तियों को समझ सकते हैं। ये है पौद्गलिक शक्तियां।
जिस तरह से पुद्गल द्रव्य अनंत गुणों का समुदाय है, उसी तरह से हम जीव द्रव्य भी अनंत गुणों के समुदाय हैं। जिस तरह से पुद्गल में अनंत शक्तियां पाई जाती है, उसी तरह से मुझ में भी अनंत शक्तियां पाई जाती है। मैं भी अनंत शक्ति संपन्न हूं। मैं जान सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मुझ में ऐसी योग्यताएं, मैं सुख दुख का वेदन करता हूं। ये पावर है मेरे में। अपनी शक्तियों को पहचानो यदि सुखी होना चाहते हो तो। ये जीव अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता है, इसलिए दुखी बना फिरता है। अपनी पावर को पहचानो, क्या क्या शक्तियां हैं मेरे में। शांत चित्त होकर के आंख बंद करके जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि शक्ति, इनके बारे में विचार करो। क्योंकि आत्मा भी एक द्रव्य है, मैं भी एक वस्तु हूं, मैं भी एक पदार्थ हूं, एक द्रव्य हूं। कितने होते हैं द्रव्य? कितने बेटा? 6। देखो यहां नाम लिखे हैं, मैं नाम पढ़ता हूं। बहुत मार्मिक प्रकरण है। मन तो ये था 2 पीरियड में खत्म करूं, मुझे नहीं लगता 2 लगेंगे कि 3 लगेंगे पीरियड इसकी चर्चा करने में। भाव ये है ना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा दूं, लेकिन बातें तो इतनी है ना, अनगिनत है, जनागम तो अथाह है, क्या करें। 6 द्रव्यों के नाम सबको याद होने चाहिए। भाई साहब, भीम जी भाई साहब, आपके लिए कह रहा हूं। द्रव्य, जीव, मन प्रसन्न हो गया हमारा, क्या बहुत अच्छा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 में से एक द्रव्य के बारे में अभी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। क्या नाम उसका? पुद्गल। पुद्गल के बारे में थोड़ी चर्चा हुई है। बाकी और कौन कौन से द्रव्य हैं भाई? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सबको समझाएंगे अभी। ये जो 6 द्रव्य कहे हैं, पहले द्रव्य की परिभाषा सब में घटित करो। द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को, लोकेश जी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। पक्का? गुणों के समूह को। अब वो गुण दिखते नहीं है अपने को, वस्तु के गुण दिखेंगे नहीं, लेकिन जब उन गुणों का काम होता हुआ दिखाई देता है तो कभी कभी हम अनुमान से उसे पकड़ सकते हैं, अनुमान से हम जान सकते हैं। कोई भी वस्तु कैसे पकड़ में आती है? गुणों से पकड़ में आती है। कैसे पकड़ में आएगी? हमने कहा जरा देखना, ये पकौड़ी है ये क्या, और इसको खा के देखना। तो आपने खाया उसको, और खाने के बाद में इसमें तो नमक ज़्यादा डल गया, नमक ज़्यादा है इसमें, नमक तेज है। नमक तेज है? नमक तेज है ये कैसे कह रहे हो आप? नमक का अस्तित्व है उसमें, नमक अपने अस्तित्व को लेकर के बैठा है, वो उनमें दिखाई दे रहा है। आंख से नहीं दिख रहा, जीभ से दिख रहा है। हम कई तरह से देखते हैं। जाना जाता है ज्ञान से, जानने का काम करता है ज्ञान, निमित्त बनती है इंद्रियां, सहयोगी होती है इंद्रियां। इंद्रियां जानती है कि ज्ञान जानता है? हम आंख से देखते हैं कि ज्ञान से देखते हैं? हम जीभ से चखते हैं, जीभ से ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ज्ञान से? रस जो है ये जीभ से चखते हैं कि ज्ञान से? शब्द ये कान से कि ज्ञान से? सब ज्ञान से है, सब ज्ञान से है। लेकिन फिर भी समझने समझाने की दृष्टि से, क्योंकि उसमें सहयोगी बनती है इंद्रियां, इसलिए ऐसा कहा जाता है। फैक्ट कुछ अलग है, फैक्ट है ज्ञान। और ये जो ज्ञान की भाषा है, ये हमारे शब्दों में भी आती है अनेक बार। जब हम कहते हैं चख के देखो, तो आप जीभ से देख रहे हैं। हमने कहा भाई साहब ये सीडी है, ये कैसेट है, सुन के देखना, एक बार सुन के देखना, मेरे कहने से आप सुन के देखो। तो सुन के देखो कैसे? कर्णेंद्रिय से देखना। सुनने का मतलब कर्णेंद्रिय से देखना। तो कान से भी देखते हैं आप, कान से भी देखते, मतलब वो ज्ञान है, वो दर्शन है। देखने जानने वाला अंदर आत्मा बैठा हुआ है, इसलिए ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। कान से देखो, सुनकर देखो, चख कर देखो। एक सेकंड देखो जरा, सूंघ के देखो, क्या सूंघ करके देखो जरा। क्या हम पेरिस गए थे तो वहाँ इत्र की फैक्ट्री में ले गए, और वहाँ फैक्ट्री में ले गए, वे ऐसे लगाते हैं। एक बार देख, आप सूंघ के देखो तो सही इसको, कि देख लिया भैया कि नहीं, सूंघ के देखो। क्या आंख से मत देखो, क्या सूंघ के देखो इसको। तो
कैसे देखा जाता है? देखने का काम किसका है? देखने का काम ज्ञान का है, जानने का काम ज्ञान का है। इसका मतलब हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सारे के सारी खिड़कियां, दरवाजे, ये सब सहयोगी बन रहे हैं, जानने में सहयोगी बन रहे हैं। अब पुद्गलों में स्पर्श से पकड़ लिया, रस से पकड़ लिया, इन सबका समुदाय है, अनंत हैं। क्या कहें, अनंत गिनाए नहीं जा सकते, अनंत के नाम नहीं बतला सकते, हम कैसे कहें। ऐसे ही आत्मा में गमन करने की भी शक्ति है, परिणमन करने की शक्ति है, अनादि अनंत कायम रह सके ऐसी अस्तित्व शक्ति है, परमानेंट बना रह सके ये पावर है जीव की। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव को कौन ले जाता होगा? अपनी शक्ति से जाता है, ये जीव की पावर है। अमूर्तिकपना ये जीव का गुण है अपना। अन्य 4 द्रव्यों में भी है, माने 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं, 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य के नाम याद हो गए आप सभी को? 6 में से 2 समझ में आ गए, जीव और पुद्गल। जीव की चर्चा तो पिछले भाग में ही कर ली थी, जीव अजीव वाले पाठ में हमने बात देख ली थी, जीव कौन है, जीव का क्या स्वरूप है, ये बात तो पहले ही हो गई थी। और पुद्गल द्रव्य के संदर्भ में भी हमने थोड़ी बहुत बात कही है। ये सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, ये सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, इन सब द्रव्यों में एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं चलता है। ये ऐसी शक्तियां हैं, इनमें सब अपनी शक्ति से संपन्न है, सब में अपने पावर और अपने गुण हैं, तो दूसरे की शक्ति का प्रयोग क्यों करें, क्यों सहयोग लेवे? ऐसी मार्मिक बातें इस द्रव्य वाले पाठ के आधार पर कही गई है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल की क्लास में। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। 2 द्रव्य और द्रव्य की परिभाषा और 6 द्रव्यों के नाम, इतनी बात अपने उपयोग में स्मरण रखना। तो वहां भी